ओके, सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑफ ऑल यू रॉली, आप बताओगे कि कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास टैरो कार्ड्स में? 76 76। 76 ओके, कितने होते हैं स्वागतिका इसमें? 78 78। दो कार्ड कहाँ छोड़ दिया आपने? दो कार्ड कहाँ छोड़ दिया आपने? फर्स्ट डे को ही। ओके, अभी आप मुझे बताओगे कि मेजर अरकाना में कितने कार्ड्स होते हैं, या इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पूरे 21 कार्ड्स? कार्ड हाँ जी, 21 कार्ड्स होते हैं 21 कार्ड्स टोटल। मेजर अरकाना में। ओके, तो कहाँ से शुरुआत होगा ये, जीरो से कि वन से? 0 से जीरो से लेके कहाँ तक होगा? 0 से द फूल, जैसे जीरो से लेके कहाँ तक होगा? 21 द वर्ल्ड। ओके, सो 21 कार्ड्स हो गए और प्लस जीरो, कितने कार्ड्स हो गए? 22 अगर 0 को 22। काउंट। ओके, तो क्या होगा? मेजर अरकाना में हमारे पास कितने कार्ड्स हैं? 22 22। 21 नहीं, 21 नंबर है बट एक जीरो भी है, तो विल से द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन मेजर अरकाना इज 22, राइट? टैरो कार्ड्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 4। टैरो कार्ड्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? आपने इसका मतलब वीडियो देखा नहीं प्रॉपर तरीके से। टैरो कार्ड्स को मेजरली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वन इज मेजर अरकाना एंड सेकेंड वन इज माइनर अरकाना। क्लियर है? मेजर अरकाना में हमारे पास जीरो से लेकर के 21 कार्ड्स होते हैं, यानी कि टोटल 22 कार्ड्स, राइट? एंड माइनर अरकाना को अगेन फर्दर चार भागों में डिवाइड किया गया है, करेक्ट? चार Yes. भागों में क्या नाम है उनका? यस बताओ आप। माइनर अरकाना सर, हाँ, कप्स के कार्ड हैं, ठीक है, देन पेंटिकल्स, ओके, wands ओके, एंड swords। परफेक्ट। तो टोटल कितने कार्ड्स होंगे आपके पास माइनर अरकाना में? 52 52। कितने होंगे? Uh, एक कार्ड कितना होता है? लेट्स से अगर बात करें पेंटिकल्स, सो पेंटिकल्स में कितने कार्ड्स होते हैं? 14 14 14। कप्स में कितने होते हैं? 14 वैंड्स में कितने होते हैं? 14 एंड सोर्ड्स में कितना होगा? 14 तो 14 फोर जा टेबल अगर आपको याद होगा, सो 14 फोर जा 56। अच्छा सॉरी 56 कितना? 14 फोर जा 56 56। तो ऐसा क्या हुआ, हमने पहले देखा कि मेजर अरकाना में हमारे पास 22 कार्ड्स हैं, और अभी माइनर अरकाना में हमारे पास 56 कार्ड्स आ गए। तो 22 प्लस 56 इक्वल्स टू 78। 76 नहीं। क्लियर है अब? मेजर में कितने कार्ड्स होंगे? 22 22। और माइनर में कितने कार्ड्स होंगे? 56 56। और 56 में 14 ईच, यानी कि पेंटिकल्स, कप्स, वैंड एंड सोर्ड का 14 ईच, सबका 14 14 कार्ड होगा, और तब मिला के हमारे पास 56 होगा। 22 प्लस 56 इक्वल टू 78। क्लियर? परफेक्ट एकदम। ओके, अब बात करते हैं, हमने यहाँ बात किया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें क्या होता है कि सबसे फर्स्ट तो एक कार्ड निकल के आ गया विच इज मेजर, एंड इसमें निकल के आएगा माइनर। अभी हम बात करेंगे हर एक कार्ड में कोई ना कोई एक नंबर होगा, करेक्ट? नंबर होगा एंड सिंबल होगा, इसी दोनों के बेसिस के आपको आइडेंटिफाई करना है कि कार्ड्स को किस तरीके से रीड करना है। क्या पिक्चर्स बने हुए हैं, पिक्चर्स के अंदर में सिंबल्स का मतलब क्या हो रहा है और नंबर क्या है, करेक्ट? तो आप लोग अभी एक एक करके बताओगे कि पहले नंबर के बारे में बताएंगे, जैसे कि नंबर 1। नंबर 1 अगर कार्ड निकल के आता है, कोई भी कार्ड का अगर होता है 1 हो या 10 हो या 19 हो, इसका मतलब कि नंबर 1 हुआ, करेक्ट? किसी भी कार्ड का नंबर या तो 1 होता है या 10 होता है या 28, तो इसमें होगा नहीं। इसमें अगर क्या होगा 1, 10 एंड 19, तो वी विल से कि कार्ड का टोटल इज 1। 1 की तरफ ट्रीट करेंगे। सो 1 नंबर का ट्रेड्स क्या होंगे? लीडरशिप। परफेक्ट। और लीडरशिप अपनी बात को मतलब हमेशा पहले रखना। मेरी बात अगर सामने वाला सुन रहा है तो ठीक, अगर उसने नहीं सुना तो फिर वो अग्रेशन में आ जाएगा कि ठीक है, मतलब मेरी बात ही सुनो, और अपने तरीके से उसको फिर समझाएगा। ठीक है। और कुछ? डिसीजन टेकर रहेगा
और हो सकता है कि थोड़ा सा ईगो भी रहे यस, और पोटेंशियल होती है काम काम करने की उनमें, विल पावर सर। परफेक्ट परफेक्ट। तो क्या बात हो रही है, नंबर वन के बारे में बात करें तो कैसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके पास कॉन्फिडेंस है, ठीक है, जिसके पास बोले कि कोई भी काम को शुरुआत करने की कैपेबिलिटी है, करेक्ट, डिसीजन मेकिंग की क्षमता उसके पास में है। और अगर बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर उसके हिसाब से काम नहीं होता है तो ईगो भी शो करता है, या वी कैन से नेगेटिव वाली बात जो निकल के आती है कि दैट कैन बी डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो, थोड़ा परेशान भी कर सकता है अगर उसकी बात नहीं सुनी गई तो, करेक्ट। सो कॉन्फिडेंट, अग्रेसिव बोलते हैं उसको, अग्रेसिव मतलब कि थोड़ा सा जिसका एंगर अधिक होता है, कमांडिंग नेचर जो होगा, लोगों को कमांड करने वाला, एंड वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अच्छा होता है इनका। दिस इज व्हाट इज नंबर वन, राइट। नंबर वन को किस प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं? सन से। सन से, परफेक्ट। नंबर टू, और एक और बात, नंबर वन का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ईस्ट। ईस्ट, ईस्ट। ईस्ट, यस, नंबर वन का डायरेक्शन इज ईस्ट। नंबर टू, नंबर उनका कार्ड है नंबर टू कार्ड नहीं, ओनली नंबर टू। से, मतलब उसका कनेक्शन है नंबर 2 का। हाँ, कार्ड के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि नंबर टू जो होता है, क्योंकि क्या है कि जो कार्ड्स हम बात कर रहे हैं, हर एक कार्ड में एक नंबर भी लिखा हुआ है, राइट। एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि शुरुआत में अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें क्या है कि मेजर अरकाना के जो भी कार्ड्स हो रहे हैं उनमें एक नाम है और एक नंबर है, यस। करेक्ट। जैसे फर्स्ट कार्ड क्या है, उसमें लिखा हुआ है द फूल और एक नंबर बना हुआ है 0, 0। ठीक है। दूसरा कार्ड अगर हम चेक करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, इट्स कार्ड नंबर 1 और एक नाम लिखा हुआ है, नाम में क्या है, मैजिशियन। द मैजिशियन, ठीक है। तो मेजर अरकाना के जितने भी कार्ड्स होते हैं 0 से लेकर के 21 तक, सब में एक नंबर होगा, सब में एक नाम होगा, ऐसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। और जब वही बात हम चेक करेंगे माइनर अरकाना में, तो यहाँ पे क्या होता है, या तो एक नंबर होगा या एक नाम होगा, दोनों नहीं होगा, करेक्ट। इतना क्लियर है? यस सर। सो अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम किसी कार्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं जो मेजर अरकाना में भी है और जो माइनर अरकाना में भी है, ठीक है। तो अभी आपने बात किया कि अगर नंबर वन का कोई भी कार्ड होता है, चाहे मेजर का हो या माइनर का हो, तो वी विल से कि भाई ये जो नंबर है ये सन से कनेक्टेड होता है, इसका डायरेक्शन ईस्ट है, और ऐसे लोग थोड़े अग्रेसिव होते हैं, ऐसे लोग कमांडिंग होते हैं, इनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, राइट। यही बात अगर हम लोग नंबर टू के बारे में बात करेंगे कि नंबर टू कैसा होता है, उसके बारे में बताना है। तो नंबर 2 रिप्रेजेंट्स मून और ये इमोशंस के साथ कनेक्टेड होता है, या इमोशंस के साथ मोस्टली ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, नंबर 2 काफी मतलब मदर नेचर होता है, जैसे कि किसी मदर नेचर, जैसे बच्चे के साथ जैसे हम कनेक्ट होते हैं, ठीक है, इसमें मतलब इमोशन भी है। तो वो कैसे दिखेगा, तो वो एक बच्चे के साथ ही दिखेगा इमोशन, तो काफी मतलब मदर नेचर होता है। जितना आप लोग खुलोगे ना, जितना बात करोगे ना, उतना ही क्लियर होगा, ठीक है। बांधना नहीं है अपने आप को, तो ठीक जा रहे हो आप लोग, बट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। दिस इज नॉट जस्ट 1 or 2 वर्ड्स। सही बात हुआ है कि नंबर टू इज कनेक्टेड विद द प्लैनेट कॉल्ड मून, ठीक है। मून का मतलब क्या है, जब भी मून को आप देखते हो तो क्या दिखता है कि मून का कभी भी एक क्लियर शेप एंड साइज नहीं है, रोज या तो इंक्रीज कर रहा है या रोज डिक्रीज कर रहा है। तो मून जो हम चेक करेंगे, नंबर टू वाले व्यक्ति का भी नेचर वैसा होगा कि उसका मन काफी चंचल होगा, फिक्स नहीं होगा, हमेशा उसमें चेंजेस होते रहेंगे, उसे बोलते हैं मूड स्विंग्स, कभी भी मन को फिक्स नहीं कर पाना किसी एक चीज में। दूसरी हम बात कर रहे हैं कि नंबर टू वाले व्यक्ति इमोशंस से रूल्ड होते हैं। तो इमोशंस जो हो रहा है ना, फीलिंग वाली जो बात हो रही है, ये सिर्फ बच्चे के साथ ही संबंधित नहीं होगा, ये किसी के साथ भी, बच्चे बड़े कोई भी वो उस ग्रुप में हो रहे हैं, तो सबके साथ में इनका नेचर कैसा हो रहा है कि दे आर नॉट अग्रेसिव, यानी कि लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं हो रही, सबसे चाहेंगे कि आप भावनात्मक तरीके से उनसे जुड़ो आप, ठीक है, प्यार के साथ जुड़ो उनके साथ में, कभी भी वैसा कुछ बात निकल कर ना आए जहाँ पे आर्गुमेंट करना पड़े, फाइट करनी पड़े, ऐसा नेचर रहेगा उनका। इसी को बोल सकते हैं केयरिंग नेचर होगा, जो आपने बोला मदर वाला, आप बोलेंगे केयरिंग नेचर होगा,
बड़ा छोटा कोई भी हो रहा है, सबके प्रति होगा इनका कि अगर कोई व्यक्ति इनसे कोई भी चीज की रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर डिमांड कर रहा है, तो ऐसा इंश्योर करो कि उसको कोई दिक्कत ना हो। जो भी आपके पास में होता है ना, यू शुड बी एबल टू गिव हिम और हर। एक केयरिंग नेचर, तो ये होता है नंबर 2 का। एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि नंबर 2 वाले व्यक्ति में, जैसे बात किया नंबर 1 में, कि जितना अधिक सोचोगे उतने अच्छे तरीके से आप सामने वाले से कनेक्ट हो पाओगे। नंबर 1 में हमने बात किया कि कॉन्फिडेंस काफी हाई होता है, ठीक है, और उसमें कमांडिंग वाली चीज होती है, लोगों को किस तरीके से काम देना है, काम निकालना है, ये होता है नंबर 1 में। लेकिन यही जब नंबर 2 में चेक करेंगे तो यहाँ पे कमांडिंग वाली बात नहीं होगी, यहाँ पे टीम भावना होगी। हमेशा चाहेंगे कि हम लोग मिलके काम करें। सपोर्टिंग जो होता है ना, सपोर्टिंग रोल में, तो सपोर्टिंग रोल वाला इनको ज्यादा अच्छा लगेगा। लीडरशिप वाली बात इनको अच्छी नहीं लगेगी, उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि नंबर 2 वाले व्यक्ति में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है, ठीक है। हमेशा उनको अपने ऊपर में जो फेथ होता है, ये फेथ कम होता है। हमेशा उनको फील होता है कि अगर मुझे कोई सपोर्ट मिल जाए, अगर मुझे कोई थोड़ा सा पुश कर दे, अगर कोई मुझे मेरा जो रास्ता है बता दे, गाइड कर दे, सो आई कैन डू वंडरफुल। तो हमेशा आप देखोगे कि नंबर 2 वाले के लाइफ में अगर कोई ना कोई व्यक्ति होता है, भले ही काम वही करेगा, नंबर 2 वाला ही, बट अगर नंबर 2 वाला मतलब नंबर 2 बॉन्ड पीपल, तो ये नंबर 2 सबकी जगह पे आ गया, चाहे वो किसी का जन्म हुआ हो या फिर कार्ड में निकल के आ रहा हो। तो हमेशा चाहेगा कि कोई ना कोई एक सपोर्ट फैक्टर बना रहे, गाइड कोई ना कोई करता रहे। हमेशा लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हमेशा इनके साथ में, है ना, आप शाउटिंग करो, इनको आप क्वेश्चन करो, इनको हर एक चीज में रोको इनको आप, तो कभी भी इनके लाइफ में ग्रोथ नहीं दिखेगी आपको। नंबर 2 वाले के साथ में अगर अच्छी बॉन्डिंग करनी है या उसको अच्छे तरीके से आपको पुश करना है, तो सिर्फ उसके कंधे पे हाथ रखो और बोलो कि मैं हूं आपके साथ में, आप आगे बढ़ो। उसको कुछ नहीं चाहिए और। लेकिन वही अगर उसको खराब करना है, तो रोज सामने खड़े होकर बोले कि आपने जो भी काम किया दैट इज ऑल बुलशिट, बकवास, कुछ भी ठीक नहीं है आपका। ये दो चीज उसका लाइफ में, एक चीज ऊपर करेगी, दूसरी चीज कंप्लीटली नीचे कर देगा। क्लियर? तो ये सारा चीज जब आपके दिमाग में रहेगा ना, तो जब सामने वाले व्यक्ति आपसे डेट ऑफ बर्थ आपको देगा या कार्ड निकल के आ रहा है, तो यू कैन रिलेट, यू कैन टॉक मोर। बिकॉज अगेन, टैरो कार्ड भविष्य बताने का कार्ड नहीं है। टैरो कार्ड सामने वाले का ऑरा रीड करके उसकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में समझाने का है, उसको असिस्ट करने का है, किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंट कंडीशन को प्रॉपर तरीके से बैलेंस और मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तभी हो पाएगा जब हम लोग उस नंबर या उस कार्ड के बारे में कंप्लीटली थॉरली अपनी सोच उस तक ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा काउंसलिंग पार्ट यहाँ पे अधिक हो जाता है। क्लियर? नंबर 2 का डायरेक्शन भी होता है कुछ, भूल गए सारा? अच्छा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, परफेक्ट। तो नंबर 2 का डायरेक्शन क्या हो गया? दिस इज नॉर्थ वेस्ट। कहाँ डायरेक्शन का यूज है हम लोग आगे चेक करेंगे, बट ये होना चाहिए आपके पास में, बिकॉज आप एक ही चीज को बार बार अगर आप लोग रिपीट करोगे ना, तो आगे चल करके फिर भूलेगा नहीं, तुरंत रिकॉल हो जाएगा। तो हमने देखा नंबर 1 इज ईस्ट, नंबर 2 इज वेस्ट। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट, करेक्ट। हाँ, गलत बोल दिया मैंने। नंबर 2 नॉर्थ। इज नॉर्थ वेस्ट, एंड नंबर 1 इज सन, नंबर 2 इज मून, परफेक्ट। चलो अभी हम लोग 3 पे आते हैं। नंबर 3 के बारे में बताएं आप। नंबर 3 इज द नंबर ऑफ नॉलेज। जुपिटर को रिप्रेजेंट कर सकते। बिल्कुल। नंबर 3 में कम्युनिकेशन पावर काफी अच्छी होती है, वेरी गुड। और जैसे कि एक नेता में है कि जैसे वो भाषण देता है या फिर टीचर हुआ, ये सब की, तो ये सब फील्ड मतलब कम्युनिकेशन पावर, ये सब उसी फील्ड में, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई सामने से आता है बंदा कि मुझे मतलब किस फील्ड में जाना चाहिए, अगर 3 नंबर का है, तो हम कहें कि आप कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, तो ये फिर आप नेता में या टीचरिंग लाइन में, ये सब में आप जा सकते हैं परफेक्ट तरीके से। यस, बट अभी सिर्फ 3 अगर किसी का व्यक्ति होता का नंबर होता है, तो चेक करना होगा कि 3 उसके बर्थ नंबर में आ रहा है, उसका लाइफ पाथ में आ रहा है, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हम उसको करियर के बारे में सलाह नहीं देंगे अभी, ठीक है, बिकॉज और भी चीजें होती है जहाँ पे करियर के बारे में देखना होता है। सिर्फ एक 3 नंबर दे करके वी कैन नॉट से। लेकिन ये सही है कि उनका कम्युनिकेशन काफी अच्छा होता है, ठीक है। स्वागति का काफी कम हो रहा है सब कुछ, है ना, और होना चाहिए था, इट्स वेरी लेस। मैं और एक्सपेक्ट कर रहा था। So number 3 is connected with a planet called Jupiter. Jupiter यानी कि गुरु,
तो गुरु का मतलब नाम ही है गुरु, यानी कि उनके पास में नॉलेज भर भर के होगा, विजडम ज्ञान उनके पास भर भर के होगा, और साथ में कम्युनिकेशन की पावर। ठीक है, तो ये 3 चीज उनके पास में कंप्लीट होता है, यानी कि इसके बारे में कभी भी उनको किसी भी चीज की ना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। दे आर वेरी गुड इन दिस। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब ऐसा लगता है सामने वाले व्यक्ति को कि मेरे पास नॉलेज बहुत अधिक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एफर्ट करना छोड़ देता है। जैसे कुछ लोगों को लगता है, जो हमारे बैच में भी शायद हैं, कि हमें तो सब कुछ आता है, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सर ने बोला है कि भाई वही क्लास करेंगे जो पहले हम लोग कर चुके थे, एक बार हो चुका है, हमें वीडियो मिल चुकी है हमारे पास। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू लुक एंड सी, एवरीथिंग इज ऑन माय टिप्स ओनली, और बाद में गड़बड़ होती है। तो इसको बोलते हैं कि है ना, थ्री वाला काम कर रहा है। थ्री वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं ही हूं जो मुझे ही सब कुछ करना है, नॉलेज मेरे पास ही है। तो क्या बोलता है, आज का काम अभी नहीं कल करता हूँ, कल वाला काम परसों करता हूँ। इस कारण से अगर आप देखोगे, तो जो भी व्यक्ति के बारे में अगर बात करेंगे, तो नंबर 3 अगर उनका बर्थ नंबर होता है, या कार्ड में भी ये चीजें निकल के आती हैं, तो डिले करते हैं। ठीक है, काम सही समय पे नहीं करते, बिकॉज उनको लगता है कि हो जाएगा ना, मेरे अलावा ये काम करेगा कौन, और जब मुझे ही करना है, तो मुझे पता है काम कैसे शुरुआत करनी है और काम कैसे खत्म करना है, हो जाएगा ये। तो जब तक ये काम कब शुरुआत करते हैं, एकदम आखिरी मोमेंट पे लगता है कि अब तो बिल्कुल भी है ना डांट पड़ने वाली है, अब तो ऐसा लगता है कि है ना दिक्कत होने वाली है, तब फटाफट है ना आप देखोगे कि 10 घंटे का काम भी ये लोग 2 घंटे में काम खत्म कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड नंबर 3, बिकॉज इंटेलिजेंस तो है ही, नॉलेज तो है ही, स्किल तो है ही, सिर्फ क्या था, थोड़ी सी डिले वाली पार्ट निकल के आ रही थी। दैट इज वाई ये काम को थोड़ा अनअटैच वे में होके करते हैं। So number 3 is a number of good communication, good knowledge, but discipline कम होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन काम में थोड़ा कम होता है, इसी कारण से डिले होता है। इसको ठीक किया गया, सो नंबर 3 कैन गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। इसको किस डायरेक्शन से कनेक्ट करेंगे? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, पक्का? हम लोग वीडियो देखा ही नहीं है ना? ओके, सो डायरेक्शन होता है विच इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। हमने बोला जुपिटर, गुरु, गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है ना। सो नॉर्थ ईस्ट हमारे पास हमारे मतलब घर में एक ऐसा होता है डायरेक्शन, जहाँ पे हम अपने इष्ट देव को रखते हैं, जहाँ पे हम पूजा को रखते हैं, जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं, करेक्ट? तो वहां पे गुरु का स्थान होता है, प्रार्थना का स्थान होता है। तो नॉर्थ ईस्ट इज अ प्लेस जो कि गुरु का स्थान होता है। सो नंबर 3 इज कनेक्टेड विथ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नंबर 4 राहु। बताइए उसके बारे में क्या है ना? नंबर 4 ऐसा है कि जैसे कि अगर आप सामने वाले अगर मेरी सुने तो ठीक, अगर उसने अपनी बात कहनी शुरू की, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी। वो फिर मतलब उसी को गलत ठहराना शुरू कर देगा। ओके, और मतलब कुछ? मेरी तो ठीक रहेगा, अगर तुमने मतलब अपनी बात कहना शुरू किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू किया, तो फिर गलत है। तो तो ये ऐसा ही कुछ नंबर 1 में भी था क्या? नंबर वन में है कि नंबर वन में है कि लीडरशिप है, अग्रेशन है, वो उसकी मतलब सुननी नहीं है सामने वाले को। ओके, लेकिन नंबर 4 के साथ ये है कि अगर सामने वाला थोड़ा सा अग्रेशन दिखाए या थोड़ा सा अपने को थोड़ा और बेटर करे, तो नंबर 4 को हैंडल कर सकता है। लेकिन नंबर 1 को हैंडल करना मुश्किल है। नंबर 1 की सुननी सुननी है तुम्हें। और नंबर 4 अगर में? राजा नंबर 4 में राजा क्या? बिल्कुल, नंबर 1 इज किंग, परफेक्ट। और नंबर 4 में फिर क्या है? और नंबर 4 में है कि नॉट किंग बट मतलब मेरी सुनो। उसके में ये है, मेरी सुनो, मेरी तरीके से देखो, मेरे नजरिए से देखो, तो ठीक। लेकिन अगर तुमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो मतलब सब कुछ गलत। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत अच्छा ट्राई किया आपने, वेरी गुड। अब बताओ। ट्रेडिशन को बहुत फॉलो करते हैं, मतलब ऐसा होना है तो ऐसा ही होगा, उससे हटके कुछ नहीं हो सकता। हम्म, तो उनके अगेंस्ट, ट्रेडिशन के अगेंस्ट नहीं कर सकते कुछ भी काम। अ, और जो उनके लिए सही है वही सही है। परफेक्ट। तो एक तो हो गया कि नंबर 4 इज कनेक्टेड विद प्लैनेट कॉल्ड राहु। ठीक है, और अगर पर्सन में चेक करेंगे, सो इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर काफी प्रैक्टिकल और स्टबन, मतलब जो दिखता है उसी को मानना है, और थोड़े जिद्दी होते हैं।
और जिद्दी थोड़े वाला जिद्दी थोड़ा ऐसा हो सकता है कि जो मैं बोलता हूँ उसी को सही मानो, बाकी चीज को सही मत मानो। क्यों? बिकॉज इनको लगता है कि इस चीज को सही इसलिए मानो बिकॉज मैंने देखा है कि सही है। इनका अप्रोच होता है कि मैंने देखा है कि ये सही है, बाकी आपकी वाली चीज को मैंने देखा ही नहीं है। तो एक तरीके से ये सही है, बट ये गलत यहाँ पे इसलिए हो जाते हैं बिकॉज सिर्फ अपनी ही बात को बोलते हैं कि सही है, और जो मैंने टेस्ट नहीं किया, जो मैंने चेक नहीं किया, जो मैंने देखा नहीं है, वो सब का सब गलत है। इस कारण से ये चीजों को लेकर के हठी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। दूसरों के साथ में आर्गुमेंट करना नॉर्मली इनका अगर देखोगे तो डे टू डे लाइफ में निकल के आ जाता है। तो प्रैक्टिकल भी है, सही बात कर रहे हैं, गलत बात नहीं कर रहे हैं, बट तरीका गलत होने के कारण में फिर इनके साथ दिक्कत होती है, चाहे ऑफिस हो या घर में हो, लोगों के साथ थोड़ी सी अनबन होती है। ठीक है, अग्रीमेंट नहीं हो पाता है, डिसएग्रीमेंट वाला पार्ट निकल के आता है। कहीं ना कुछ इनके पास में भी एक असंतोष की भावना होती है कि लोगों के साथ मेरा कनेक्शन प्रॉपर और स्ट्रांग नहीं हो पाता है। करता मैं सब कुछ ठीक तरीके से हूँ, बट लोग समझ नहीं पाते हैं, ये इनकी भी थिंकिंग है। सोच, दोनों को दिक्कत होती है। जो नंबर 4 व्यक्ति है उसको भी दिक्कत होती है कि मेरी बातों को लोग प्रॉपर तरीके से समझते नहीं है, और दूसरे जो लोग हैं जो इनके साथ में है, ऑफिस में है, घर में, उनको भी लगता है ऐसा कि ये व्यक्ति हमें समझता नहीं है। तो ये नंबर 4 का नेचर हो जाता है कि वो अपने, है ना, जैसे कैसे होता है, कोई भी चीज को हम देख रहे हैं, क्वाइन को देख रहे हैं, तो क्वाइन को देख रहे हैं तो उसमें एक हेड भी होता है और टेल भी होता है। तो ये व्यक्ति क्या है ना, अगर उसको हेड दिखाई दे रहा है तो उसको टेल की तरफ सोचेगा ही नहीं कि टेल होता भी है कुछ। दिस इज द प्रॉब्लम। अगर इसको ठीक करे तो, है ना, देयर कुड बी अ नंबर ऑफ गुड थिंग्स जो कि इनके लाइफ में स्टार्ट हो सकता है इमीडिएटली, बस थोड़ा सा अपने आप में नजरिया चेंज करके। ठीक है, दिस इज व्हाट इज नंबर 4। नंबर 4 को अगर हैंडल करना होगा तो क्या करेंगे? नंबर 1 का तो समझा हमने, रिस्पेक्ट दो उसको, करेक्ट। नंबर 2 को तो देखा हमने कि सिर्फ उसके, है ना, उसके शोल्डर पे हाथ रखो, कंधे पे हाथ रखो, बोलो कि ऑल इज वेल, मैं आपके साथ में हूँ, प्रॉपर तरीके से काम हो जाना। ठीक है, नंबर नंबर 3। हाँ, वो 4 के साथ है कि उसको थोड़ा आराम से प्यार से समझाए, और उसकी उसकी ही बात को मतलब उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाए, तभी वो समझेगा। पहली बात, नंबर 4 एक ऐसा नंबर है जिसको समझाने की गलती नहीं करना है कभी। कभी नहीं करना है समझाने की गलती, हमेशा उसको बोलना जा करके कि आप जो बोलते हो आपसे बेहतर कोई बोल नहीं सकता है, आप तो मतलब सर्वश्रेष्ठ हो, आप गुरु से भी ऊपर हो। तभी जाकर के आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने बोला कि मैं समझाता हूँ और समझाती हूँ, तब तो इसका मतलब कि आपने बोला कि मुझे समझाओगे। नंबर 4, अगर आप चेक करो, अगर हम कहानी को चेक करेंगे तो नंबर 4 किसका, राहु किसका होता है? राहु और केतु बोलेंगे तो एक दैत्य थे, उनके ही ये दोनों पार्ट हैं। ठीक है, जो कि जब अमृत निकला हुआ था तब जाकर के अमृत का पान करना इन्होंने शुरू कर दिया था। अमृत चला गया था अंदर, गले तक आ गया था, तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से काट डाला। स्वर्ण भानु इनका नाम था। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों एक राक्षस हैं। और अगर 4 की बात करेंगे, राहु की बात करेंगे, तो उनका सिर्फ एक ही थॉट होता है कि मुझे देवता मानो, मुझे भगवान मानो, मैं अभी राक्षस की श्रेणी में हूँ, है ना। और ये राक्षस ने और देव ने, देव और दानव दोनों ने मिलकर के अमृत निकाला है, बट फिर भी सिर्फ दानव होने के कारण हमें ये अमृत नहीं मिल पा रहा है। सो अगर मैं देव की श्रेणी में आ जाता हूँ तो मुझे अमृत मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? मेरी बात सबसे ऊपर रखो, मुझे देव मानो। करेक्ट। तो नंबर 4 वाला व्यक्ति हमेशा इसी चीज के लिए प्रेस करेगा कि वॉट एवर आई एम सेइंग, दैट इज द ओनली ट्रूथ, और कुछ ट्रूथ है ही नहीं। इसी कारण से कभी भी नंबर 4 वाले व्यक्ति के सामने ये गलती मत करो कि समझाने जाओ कि आप जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। जिस दिन से आपने करना शुरू कर दिया ये वाला काम, समझाने वाला काम, उसी दिन से आपका और उनका 36 का आंकड़ा हो जाएगा, वो कभी नहीं बनेगी। आपको उनके सामने सरेंडर करना है। आपको बोलना है कि आप जिस तरीके से कोई भी काम करते हो ना, मैंने आज तक नहीं देखा है कि इतने डेडिकेशन और परफेक्शन के साथ कोई काम कर सकता है क्या। आप पुरुष नहीं हो, आप महापुरुष हो। ये सेंटेंस बोलो उनसे, फिर देखो आपका काम कैसे होता है। फिर आपसे पूछेंगे क्या चाहिए आपको, कैसे, मतलब आप बताओ मैं आपकी क्या करे, क्या और किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ मैं। बिना बोले आपका काम हो जाना है। जो काम आपको करना था वो काम भी पॉसिबल है कि नंबर 4 वाला व्यक्ति है ना सामने बढ़ करके कर दे। दिस इज नंबर 4। तो उसकी कभी खामियां मत निकालो, थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट करो। ये तरीका है उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करने का, बैलेंस करने का। अदरवाइज एक बार भी अगर आपने गलती वाला पार्ट, कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो, आप ये सिर्फ बता सकते हो कि और बेटर कर सकते थे, आप में क्षमता है। आपने एक तरीके से वही बोला कि आप गलत हो, आपने गलत किया, बट दूसरे तरीके से बोला आपने, थोड़ा उसको क्या करते हुए कि प्रमोट करते हुए, खुश करते हुए कि बहुत अच्छा किया आपने,
बट मुझे पता है कि ये कैलिबर आपका नहीं, इससे मच बेटर कर सकते हो आप। आपके रिलेशन भी अच्छे होंगे और व्यक्ति परफॉर्म भी अच्छा करेगा। लेकिन जिस दिन से आपने पॉइंट करना शुरू कर दिया, आपके रिलेशनशिप भी खराब होंगे और व्यक्ति परफॉर्म भी नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो आर्गुमेंटेटिव नेचर तो होता ही है, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी बात सुनो, ये तो होता ही है, बट इसको भी हैंडल कर सकते हैं थोड़ा सा अपने आप में, अपने बिहेवियर में चेंज करके। दिस इज नंबर 4। क्या होता है इनका अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। ओके, परफेक्ट, याद है ये तो नंबर 4 का डायरेक्शन, राहु का डायरेक्शन क्या होगा? साउथ वेस्ट। तो या और अगर हम आप लोग को वास्तु अगर आता होगा, तो वास्तु में साउथ वेस्ट जो होता है डायरेक्शन, ये रिलेशनशिप का होता है। तो वहां कौन बैठा है? राहु बैठे हुए हैं। मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारा बेडरूम आता है, तो यहाँ पे कैसे होता है, जब भी हम जा रहे हैं बेडरूम में आराम करने के लिए, वहां पे राहु वाला रूप अगर निकल के आएगा तो क्या होगा? झगड़े हो जाएंगे, और झगड़ा होगा तो क्या होगा? रिलेशनशिप इज आउट। तो दैट इज मैं बोला कि वहां पे फाइट नहीं करनी है। तो नंबर 4 को शांत करने का, खुश करने का, अपीज करने का सबसे बेहतरीन चीज क्या है? अप्रिशिएशन। और आप खुद सरेंडर करो, और एक्चुअली में आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, आप चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हो, सिर्फ चीजों को थोड़ा सा अपने हिसाब से टर्न कर रहे हो, सो दैट कि ये फाइट और ये अग्रेशन या कोई भी ऐसा चीज निकल के आ रहा है या नहीं हो। दिस इज अ गुड थिंग। क्लियर? ये कार्ड्स में भी आपको देखना है, ठीक है? कार्ड्स में भी देखना। नंबर 4 वाला कार्ड्स क्या होता है? कौन सा नाम है उसका नंबर 4 का? दारिद्र्य। ओके, क्या होता है कार्ड? कुछ अगर कुछ याद है आपको तो बताएं। हम्म, उसमें काफी रेड कलर का। पीले टाइप की। कोई बोलिए। और हाँ बोलिए, तेज बोलिए। उसने एक बूट पहना हुआ है नुकीला टाइप का, और एक मतलब बैठा हुआ है एकदम महाराजा की तरह। ठीक है। जो कहते हैं किसी कमांड, मतलब कि सब कुछ मतलब मेरे तरीके से चले, मेरी सुनी। ठीक है, हाँ बताओ। टोन के सिंहासन में बैठे हुए और लेग्स में आर्मर पहना हुआ है, हाँ, जो शो कर रहा है कि वो रेडी टू टेक एक्शन है। और साथ में दो पिलर्स है, जो ये भी शो करता है कि स्टेबिलिटी है हम्म उनके अथॉरिटी में। हम्म, ठीक है। तो कार्ड्स में भी अगर आप चेक करते हो तो क्या दिखता है कि एक व्यक्ति जो है बिल्कुल स्टोन के सिंहासन में बैठा हुआ है, एकदम स्ट्रेट है। नीचे पैरों में उसने क्या डाल रखा है? कवच डाल रखा है, आर्मर डाल रखा है, जो कि हम लोग जब युद्ध पे जाते हैं तो पहनते हैं। कपड़े उसे जैसे कंप्लीटली रेड हैं। ठीक है, हल्की सी ब्लैकिश एनर्जी आप देख सकते हो, जो कि उसका जो डाउट नेचर है, या उसका जो जो बार बार में नेगेटिव बातें निकल के आती है, वो शो करता है। बट दिस इज अ पर्सन हु इज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ऑलवेज रेडी टू एक्ट। एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार है, तो कंट्रोल करना जानता है वो। इस बात को ध्यान में अगर हम रखेंगे तो कभी भी नंबर 4 के साथ में दिक्कत निकल के हमें नहीं आएगी। ठीक है, तो नंबर के बारे में समझो, कार्ड को देखो आप, एग्जैक्टली उस व्यक्ति के अगर बारे में फिर बात करना शुरुआत करोगे, सो वैसा ही कुछ निकल के आएगा। द पर्सन वुड बी वेरी मच कन्विंस कि यस, यही चल रहा है, इसी को समझना है। ठीक है, परफेक्ट। सो 1 2 3 4 किया हमने, 5। मरकरी। ओके, 5 मल्टीपल। ठीक है। नेचर। प्रैक्टिकल नंबर है ओके, और मुझे यहाँ पे याद है, बिजनेस के लिए ये अच्छा नंबर माना जाता है। ओके, ओके। मतलब जो वीडियोस होता है देखने के लिए थोड़ी होता है, वो तो बस वैसे ही है, आगे है, करेंगे हम लोग, फाइन। इसीलिए मैंने पहले दे दी वीडियो आपको, तो किसी तरह थोड़ा आप लोग रिकैप कर लोगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो नंबर 5 इज अ नंबर व्हिच इज कनेक्टेड विद द प्लैनेट कॉल्ड मरकरी, बुध। और जो बुध होता है, ये बिजनेस और कम्युनिकेशन, इन दो चीजों का कारक होता है। बिजनेस एंड कम्युनिकेशन। अगर ऐसा व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा है, अगर अगर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है व्यक्ति, फिर भी उसको बिजनेस की समझ होती है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसकी समझ उसको होती है, प्रॉफिट लॉस की समझ होती है। एंड दूसरा, प्रैक्टिकल ये नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? इनका नेचर चाइल्डिश होता है। ठीक है, चाइल्डिश होता है, बहुत अधिक चीजों को ये नहीं बोलेगा ना कि उनको पता है कब क्या चीजें कैसे करनी है। सिर्फ प्रैक्टिकलिटी की बात अगर बात करेंगे, तो दिस कैन बी सीन इन द बिजनेस फील्ड। बाकी चीजों में बड़े ही इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 5 वाले लोग जहां पे भी रहेंगे, आप देखोगे किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से कैरी नहीं करेंगे, कोई रूटीन नहीं होगा, कोई सिस्टम नहीं होगा, हर चीज को वैसे ही हैप्पीजैड वे में किए हुए हैं।
कम्युनिकेशन अच्छा है और कम्युनिकेशन को हम बोल सकते हैं कि मैनिपुलेशन भी अच्छा है, यानी कि अपने हिसाब से चीजों को चेंज करना, टर्न करना, इनको बड़े प्रॉपर तरीके से आता है। ठीक है। नंबर 5 में अगर आप चेक करोगे तो हमेशा इनके पास जो नेचर होता है ये बच्चों वाला होता है, सीरियस नहीं रह पाएंगे, सीरियस नहीं रह पाएंगे, चाहे इनकी एज लेट्स से 15 ईयर्स है या 60 ईयर्स है। 60 ईयर्स के एज में भी आकर के आप चेक करोगे कि ये बहुत अधिक सीरियसनेस जैसे ही ये लोग होना शुरू करते हैं या अपने लाइफ में लाना शुरू करते हैं, इनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। दे आर वेरी चाइल्डिश, ऑलवेज ऐसा काम में अपने आप को इन्वॉल्व रखना जो कि है ना, कुछ ना कुछ करते रहना, बातें करते रहो, किसी न किसी ग्रुप में रहो। यही एक ऐसा नंबर है, नंबर 5, जो सोशल मीडिया के लिए ही बना हुआ है। इसको बोलोगे सोशल मीडिया पे रहने के लिए 24/7 और रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज 5। ठीक है, तो 5 इज अ नंबर फॉर गुड कम्युनिकेशन, 5 इज अ नंबर फॉर गुड नॉलेज ऑल्सो। बिजनेस के लिए बात कर सकते हैं, प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी कम है, रिस्पॉन्सिबल थोड़ा सा कम होगा, ओवर कमिटमेंट अधिक कर देगा। ठीक है, यानी कि जो चीजें उससे नहीं होगी उसके बारे में भी ये कमिट कर देगा। दिस इज नंबर 5। और नंबर 5 का क्या होता है डायरेक्शन? नॉर्थ। नॉर्थ। चलो परफेक्ट, तो नंबर 5 का डायरेक्शन हो गया विच इज नॉर्थ। 6। 6 वीनस। ओके, लग्जरी का नंबर है सर। ठीक है, एंड लव एंड लग्जरी बोथ। राइट। ऐसे लोगों को लग्जरी और ब्यूटी जो है वो ज्यादा वो रहता है ठीक है, बाय नेचर। ब्यूटी में भी जैसे कि बहुत मतलब जैसे कि ब्यूटी नहीं भी है तो मतलब क्लीन, मतलब जैसे क्लीन कह सकते हैं कि साफ आप सफाई सब हुआ, परफेक्ट, क्लीन बिल्कुल, क्लीनिंग वाला पार्ट मतलब ज्यादा रहता है कि मतलब हमको मतलब परफेक्ट चीज चाहिए। राइट राइट, ठीक है। और कुछ? तो नंबर 6 को कनेक्ट करते हैं किससे? प्लैनेट में वीनस से, शुक्र से। ठीक है, सो 6 शुक्र से कनेक्ट करते हैं कनेक्ट। और नंबर 6 की जब बात करते हैं हम लोग तो यस ये बात निकल के आती है, दिस इज फॉर ब्यूटी एंड क्लीनलीनेस, साफ सफाई के लिए और सुंदरता के लिए होता है। मतलब कोई भी काम करना है इनको एक बड़े ही इस तरीके से करना है कि दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ चार्म, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ ब्यूटी, सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन शुड बी देयर। ऐसा इनका जो थिंकिंग होता है। तो हमेशा चाहेंगे कि जिस भी और इनके लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज रिलेशनशिप। हमेशा चाहेंगे कि ये वाला पार्ट हमेशा हमारी लाइफ में एकदम स्ट्रांग रहे। और हो सकता है कि ये लोग बहुत अधिक टॉकेटिव ना हो, बहुत अधिक एक्सप्रेस नहीं करें अपने इमोशंस के बारे में, बट हमेशा इनकी ऐसा इच्छा होगी कि जिसके साथ में भी रहे देयर शुड बी अ वेरी डीप काइंड ऑफ रिलेशनशिप। फेक वाला ना हो, बस ऊपर ऊपर से ना हो, इनको समझ में आ रहा है कि हाँ जो हमारे रिलेशन है ये एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के प्रति डिवोटेड है। दिस इज व्हाट नंबर 6 इज। तो अगर हम आगे देखेंगे, हम लोग देखेंगे आगे क्लास में जब हम लोग नंबर्स की डिटेलिंग करेंगे तो सो नंबर 6 को अगर आप चेक करोगे तो जल्दी लोगों पे भरोसा भी करता है और इसी भरोसे के कारण में उसको चोट भी पहुंचती है। ठीक है, बट फिर भी आप देखोगे कि नंबर 6 भरोसा करता है, चोट पहुंचती है, फिर भी भरोसा करना छोड़ता नहीं है। यही इनकी सबसे बड़ी डिमेरिट हो जाती है कि आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन अच्छा करने के साथ साथ में जहां पे आपको रोकना है वहां नहीं रोक रहे हो, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फॉल्ट आएगा वहां पे। दिस हैपेंस विद नंबर 6 पीपल। तो उसको हम लोग डिटेल में करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे हम लोग कि नंबर 6 इज अ नंबर व्हिच इज फॉर लग्जरी और फॉर ब्यूटी, क्लीनलीनेस, ये सब चीजों के लिए। और नंबर का ये क्या होता है डायरेक्शन नंबर 6 का? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, यस परफेक्ट, डायरेक्शन याद कर लिया आपने पूरा, बढ़िया। सो नंबर 6 का डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट अगर आप चेक करोगे तो वास्तु में डायरेक्शन किसका होता है? लक्ष्मी का। ठीक है, तो नंबर 6 साउथ ईस्ट, वीनस, लक्ष्मी, यानी कि सबका सब कनेक्ट हो रहा है। नंबर 7 केतु। केतु। ओके, तो क्या? ओवर थिंकिंग। ओके, इसको स्पिरिचुअलिटी की नंबर भी बोली जाती है, ठीक है, क्योंकि ओवर थिंकिंग होता है ऐसे लोगों को दूसरों पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं होता है, हाँ, और डाउट्स, सेल्फ डाउट भी, और लोगों के ऊपर भी डाउट्स बच्चा है बात में। ठीक है, और खोज करना उनको पसंद है, रिसर्चर कहते राइट हैं। राइट।
और नंबर 7 में भी कैसा है ना कि शुरुआत में अगर आप चेक करोगे तो नंबर 7 लगभग सब पे भरोसा करता है। शुरुआत में जब ये अपने लाइफ में आगे बढ़ता है, ये जब इसकी लाइफ की शुरुआत होती है तो लगभग सब पे भरोसा करते हैं, लेकिन लाइफ में ठोकरें खाते हैं, भरोसा तोड़ा जाता है इनका। ठीक है, बार बार ऐसा होता है कि इनके साथ चीटिंग होती है। जब ये बार बार होता है ना तब जाके इनको लगता है कि अब भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पे भी नहीं करना चाहिए। तो नंबर 7 का कैसा पार्ट होता है अगर आप ध्यान से समझो, तो नंबर 7 या तो किसी पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेगा जहां नहीं करना है, या तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा, जहां पे भरोसा करना था उसको भी छोड़ देगा। तो दोनों केस में इसको लॉस होता है, बिकॉज जहां से मुझे अच्छा पार्ट निकल के आना वाला था वहां मैंने ना कर दिया, और जो मेरे लिए खराब था उसको मैंने हाँ कर दिया, तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्यों ऐसा हो पाता है? बिकॉज अंदर से जो नंबर 7 होता है ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत चीजों में मीन मेक नहीं निकाल पाता है। ठीक है, उसको लगता है कि जो चीज सामने दिख रही है वो वैसी ही होनी चाहिए। जब तक कि उसके साथ साथ कुछ समय व्यतीत ना करे तब तक इनको उसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं निकल के आ पाती। इसी कारण से डिसीजन लेने में गलतियां करते हैं ये, और उनको फिर लगता है कि सब कुछ खराब है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, जो होता है सब रॉन्ग ही होता है। और उसके बाद भी कुछ लोगों पे भरोसा करेंगे और फिर इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वहां भी गलती हो और वहां भी धोखा मिले। तो इस पे थोड़ा-सा उनको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना होता है, अपने आप को बैलेंस करना होता है कि कैसे इस चीज़ को रोकें और बैलेंस करें। सब यस, एक चीज़ सही बताया आपने कि सेल्फ डाउट, ये बहुत अधिक होता है इनके पास में। इनके पास में सेल्फ डाउट और दूसरों पे भी डाउट। ठीक है? खुद के अगर हम बोलेंगे खुद के बारे में भी ना चीज़ें क्लियर नहीं है, और सेल्फ डाउट से ज़्यादा दिक्कत होती है दूसरे पे डाउट। कभी भी किसी के ऊपर में कंप्लीट फेथ कर पाना, बिकॉज़ लाइफ में झेला भी है इन्होंने, देखा भी है, इस कारण से ये नहीं कर पाते हैं। ये नंबर रिसर्चर, यस दिस इज गुड। और ये नंबर एक लोनर का होता है, यानी कि अकेले रह करके भी ये व्यक्ति एंजॉय कर सकता है। इसको कोई ग्रुप नहीं चाहिए कि मुझे कोई ग्रुप मिलेगा तभी जाकर के मैं हैप्पी रह पाऊंगा। ये नंबर 7 को नहीं चाहिए। दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी जो कि आपको बाकी नंबरों में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो 7 इज अ लोनर, अ रिसर्चर। और 7 एक ऐसा नंबर हो रहा है जो अ, जिसका लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे या बोलेंगे कि जहां पे दिक्कत निकल के आती है, दैट इज रिलेशनशिप। कोई भी रिलेशनशिप हो, यहाँ पे इनको पास में अगर हम पूछेंगे कि 1 to 10 में क्या इसका ये है, रेशियो क्या है, तो दैट इज वेरी लेस। इसी पे इनको काम करना होता है, बिकॉज ये तो अभी तक आपको क्लियर हो ही गया होगा कि जो भी नंबर डेट ऑफ बर्थ में मिलते हैं या जो कुछ भी हमारे लाइफ में होता है ना, इस सब का सब डेस्टाइन्ड और हमारे ही कर्मा के ऊपर है। अगर मुझे नंबर 7 डेट ऑफ बर्थ के तौर पे मिला हुआ है, इसका मतलब कि मैं डेस्टाइन्ड हूँ उस लाइफ को जीने के लिए, यानी कि मेरे लाइफ में सारी चीजें आएंगी ही आएंगी। अब मेरे ऊपर है, विच इज कॉल्ड फ्री विल, कि इसको मैं पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ या इसको नेगेटिव तरीके से लेता हूँ। पॉजिटिव तरीके से लूंगा तो मैं चीजों को ठीक करूंगा, जो भी मेरे लाइफ में चैलेंज आएगा उसको ठीक करने का प्रयास करूंगा। और अगर मैं नेगेटिव तरीके से लूंगा तो फिर कंप्लेन करना शुरू करूंगा, जो कि बहुत इजी तरीके से आता है नंबर 7 को। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है किस तरीके से अपने आप को इस लाइफ को बेटर करने के लिए क्या करना है, सो दैट कि जो चीज हम लोग अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको इजीली कर पाए। राइट, तो नंबर 7 का क्या डायरेक्शन होगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, परफेक्ट। तो नॉर्थ ईस्ट किसी और भी, नॉर्थ ईस्ट किसी और का भी था क्या डायरेक्शन? 3 को दिया गया था, 3 को, लिखा। ओके। सो 3 का एंड 7 का इजी हो गया अपने लिए कि 3 एंड 7 के लिए एक ही डायरेक्शन है, विच इज नॉर्थ ईस्ट। परफेक्ट। नंबर 8, सैटर्न, शनि। ठीक है, क्या और बोलेंगे इसके इसमें बारे भी में? बहुत लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखते हैं, काम डिले होता है उनका। ठीक है, और जैसे मतलब आप अपने, जैसे आपका कर्मा होगा उस हिसाब से आपको उसका। ओके। सो नंबर 8 नंबर हो गया सैटर्न का, और सैटर्न से निकल के आता है कि डिले होगा थोड़ा, करेक्ट, और हार्डवर्क करना होगा, ये चीज निकल के हार्ड। आती है। तो यस, इनके लाइफ में हार्डवर्क होता ही है, और नॉर्मल देखा गया है कि लाइफ में थोड़ा डिले होता है। नंबर 8 में अगर आप चेक करोगे किसी व्यक्ति को, अगर आप जानते हो, तो सबसे पहले क्या निकल के आती है कि दे लुक फॉर पावर एंड कमांड। जब तक इनके पास ये ना हो ना कि आप क्या हो, ठीक है, आप कौन हो, कौन हो तो उसका नाम निकल के आया, आप क्या हो, क्या करते हो लाइफ में, स्टेटस क्या है आपकी, जब तक ये क्लियर इनको नहीं होता ना तब तक इनके लाइफ में फुलफिलमेंट वाली बात निकल के नहीं आती। नंबर 8 को कनेक्ट करते हैं किससे? एक जज से करते हैं। जज को देखो अगर आप, तो कैसा होता है, जिस जो कोर्ट का ये होता है, कंपाउंड होता है, प्रेमाइसिस होता है, उसमें सबसे बड़ा अधिकारी है,
उसके ऊपर कोई भी नहीं है। अगर वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं तो उनको उनके सामने खड़ा होना है, ठीक है। जज साहब बैठे रहेंगे और जो भी व्यक्ति उनके सामने आ रहे हैं उनको हाथ बांधे खड़े होना, यानी कि सबसे बड़ी अथॉरिटी इज कौन? जज। तो दिस इज नंबर 8। जहां पे भी रहे उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। अगर रिस्पेक्ट नहीं दो तो ये व्यक्ति कभी भी लाइफ में आपके साथ प्रॉपर तरीके से सहयोग नहीं कर पाएगा, या कभी भी उसको आप जीत नहीं पाओगे, फाइट नहीं कर पाओगे। उससे फाइट करोगे तो और फाइट बढ़ेगी, ठीक है। तो दिस इज नंबर 8। मेहनत करना होता है बट मेहनत का फल भी इनको अच्छे से मिलता है। इट्स पॉसिबल कि लेट से मिले बट मिलता जरूर है। सो नंबर 8 का क्या होगा डायरेक्शन? वेस्ट। यस, नंबर 8 इज शनि। शनि का डायरेक्शन इज वेस्ट। परफेक्ट। नंबर 9। नंबर 9 के बारे में बात करें क्विकली। मार्स, मंगल। ओके, मार्स मंगल तो क्या होगा? एनर्जी, एनर्जी अग्रेशन, और ठीक है, क्विकनेस, ये सब चीजें रहेगी। पेशेंस नहीं रहेगा। या तो ये तो आप चेक करोगे कि एनर्जी तो है बट उस एनर्जी को कंट्रोल कैसे करना है ये नंबर 9 को नहीं पता है। कोई भी चीज उसको क्या चाहिए? तुरंत, इमीडिएटली, इन द मोमेंट। इस कारण से दिक्कत निकल के आती है, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है सामने वाले से अगर मैच नहीं कर रही है तो क्या होगा? अग्रेशन बढ़ेगा फिर। कि मैं अगर कोई काम आधे घंटे में कर ले रहा हूं, मैं दूसरा व्यक्ति उसी काम को 2 घंटे में कैसे कर रहा है, फाइट बढ़ेगा वहां पे। तो दिस इज व्हाट इज मार्स, दिस इज व्हाट इज मंगल। ओके, तो इसको हम लोग चार्ट में चेक करेंगे, यानी कि हम लोग जब ये चेक करेंगे कार्ड तो उसमें हम इसको मैच कराएंगे। क्या होगा इसका डायरेक्शन नंबर 8 नंबर 9 का? साउथ। साउथ। ओके, परफेक्ट। साउथ हो गया। सो 1 से लेकर के 9 तक आई होप काफी हद तक चीजें क्लियर होंगी आपको, आप रिलेट कर पाओगे अभी, राइट? ओके, अभी हमने क्या बोला बात की, और कार्ड्स में क्या होता है, नंबर्स होते हैं कुछ, उसके बाद कुछ सिंबल्स भी होते हैं, राइट? तो सिंबल्स के बारे में मैं फटाफट पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताओगे। लाइक सिंबल एक होता है विच इज कॉल्ड क्लाउड्स। क्या मतलब होगा उसका? बादल। हाँ, बादल तो हिंदी हो गया उसका। क्लाउड्स अगर आपके कार्ड्स में दिखे, थॉट्स। हाँ जी, थॉट्स। थॉट्स। क्लाउड्स कहाँ थॉट। होते हैं? ऊपर होते हैं, राइट? हवा में। तो वी विल से दिस इज कमिंग फ्रॉम स्काई और दिस इज कमिंग फ्रॉम हेवन। तो एक अननोन शक्ति मुझे कोई ना कोई हेल्प, कोई अननोन शक्ति से मुझे कोई ना कोई हेल्प मिलने वाली है। कोई ना कोई एक बोलेंगे कि एक एक एंजल हर एंजेलिक हेल्प मुझे हेल्प। मिलने वाली है। तो क्लाउड को ऐसे ये करेंगे, चेक करेंगे। आइस, आइस से हम लोग क्या शो करेंगे? आइस से एक रुकावट, फ्रीज हो जाना। हाँ, आइस से क्या? फ्रीज हो जाना, रुकावट। यस, इट्स अ टफ टाइम। जब भी आपके सामने आइस होगा तो क्या होगा? अब क्या बोलते हैं रिश्तों में, क्या बोलते हैं उसको? ठंडक आ गई है बोलते हैं ना, कुछ वैसा, है ना? हाँ, मतलब रिश्तों की गर्माहट नमनेस खत्म हो गई जैसे। है। हाँ। बोलते हैं रिश्तों की गर्माहट, बोलते हैं खत्म हो गई है, मतलब रिश्तों में ठंडक आ गई है, जम गए रिश्ते। Yes. अगेन बात, आइस आ गया यहाँ पे। मतलब आइस मतलब क्या? सब कुछ जम जाना, मूवमेंट खत्म हो जाना, और जो भी चीज नॉर्मल तरीके से हो रहा था उसको बंद हो जाना। तो Yeah. आइस मतलब कि टफ टाइम, आगे जो भी निकल के आने वाला है। तो आइस शोज अबाउट डिफिकल्टीज। ओके, डॉग क्या शो करेगा? फ्रेंड। फ्रेंड। यस, डॉग शो करेगा, फ्रेंड शो करेगा ह्यूमन बीइंग का। ओके, अगर हम बात करेंगे रॉक का बारे में, रॉक या, यस, तो रॉक क्या शो करेगा? रिजिडनेस, स्टेबिलिटी। रिजिड, रिजिडनेस भी अगर, हाँ। ठीक है, रिजिडनेस भी शो करेगा और स्टेबिलिटी भी। बेसिकली हम लोग चेक करेंगे जो यहाँ पे शो करेगा वो चीज स्टेबिलिटी को लेके आएगा, बिकॉज जहाँ पे रॉक दिखाई दे रहा है इसका मतलब मूव नहीं कर रहा। मूव नहीं कर रहा मतलब स्टेबल है, फिक्स है वहां पे, तो हमारा लाइफ में भी वैसे चीजें लेके आएगा। करेक्ट। बर्ड क्या शो करेगा? न्यूज। कुछ न्यू, न्यू न्यूज। बिगनिंग। ओके, न्यूज। ओके, ठीक है, न्यूज या न्यू बिगनिंग ऐसा कुछ शो कर रहा है व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द बर्ड साइड। फाइन। और कलर्स में बात करेंगे तो रेड कलर क्या शो करेगा? रेड नेम फेम। ओके, परफेक्ट। एंड येलो? येलो हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, ग्रोथ। परफेक्ट, परफेक्ट। ग्रीन? ग्रीन, ग्रीन ग्रोथ, सक्सेस। ब्लैक? ब्लैक, नेगेटिविटी। व्हाइट? वाइट, वाइट प्योरिटी। प्योरिटी। परफेक्ट।
तो ये सारा चीज हमने कर लिया, लाइक बेसिक चीज हमने निकाल ली यहाँ पे। परफेक्ट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग रिकैप कर लेंगे सारे कार्ड्स के बारे में, जितनी जल्दी हो सकेगा हम लोग एक बार रिकैप करेंगे, सो दैट कि एक बार ये वाला पार्ट क्लियर हो जाए, कहीं भी कुछ कंफ्यूजन हो, छूट रहा हो तो उसको हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड होता है विच इज कॉल्ड जीरो कार्ड, और द नेम इज द फूल। इस कार्ड के बारे में बताएं आप लोग। तो ये कार्ड शो करता है कि सामने वाला इंसान हैप्पी है और मतलब खुश है किसी डिसीजन को लेके, कुछ नया वो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे मतलब ये लॉन्ग टर्म नहीं लगता मुझे। ओके, और आगे जाके उनको गिरने की भी चांसेस है। ठीक है, और हो सकता है कि उनको उनके फ्रेंड्स या वेल विशर उनको बता रहे हैं कि मत करिए, बट ही इज नॉट रेडी टू लिसन। और अभी वो ऐसे ही मतलब चल दिए टाइप के हैं। परफेक्ट, ओके, ठीक है, आप बताओ। जैसे मैंने बताया, चल दिए टाइप के हैं, ठीक है, बट अगर इनको मतलब सही से रोका जाएगा, जैसे कि इनके कोई रिलेटिव हुए या कुछ भी, तो ये सुनेंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे। ओके, तो थोड़ा सा मतलब डिफरेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है। हम लोग को जो वीडियो दिया गया पर फिर से देखेंगे, ठीक है, और मैं भी थोड़ा सा ट्राई करता हूँ अभी। सो नंबर वन मतलब सॉरी, जीरो मतलब कार्ड क्या कर रहा है कि जीरो मतलब जीरो, उसके पास अभी शुरुआत नहीं हुई है। बट क्या है ना, जीरो मतलब फ्रेश, अभी शुरुआत करने के लिए रेडी है ये। तो एक्सपीरियंस कम है, एनर्जी अधिक है। एक्सपीरियंस नहीं है, एनर्जी अधिक है। और कैसा होता है जब हमारा एज, आप लोग याद करो जब हमारा एज कैसा होता है, लेट्स से 14 टू 19 वाला एज, एनर्जी बहुत अधिक है और लगता है कि जो भी लोग आसपास में है सब सब बेवकूफ है। हमसे अधिक स्मार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। और खास करके पेरेंट्स जो हमारे सबसे अधिक, सबसे ज्यादा बोलेंगे कि हमारा हित चाहते हैं। करेक्ट। यही सेम हम लोग इसको यहाँ अप्लाई करेंगे, जब भी आप लोग रिलेट करोगे ना लाइफ से, तो कार्ड को भी समझना इजी हो जाएगा। इसकी कहानी भी वही है कि ये व्यक्ति वैसा हो रहा है जो अपने टीन्स में है, 13 से 19 वाले एज में है, एनर्जी बहुत है, तो उसको लगता है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ और जो भी मैं सोच रहा हूँ, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, और जो कुछ भी मुझे वो लोग बोल रहे हैं ना, वो लोग सिर्फ बोल रहे हैं, आई डू नॉट नीड टू पे एनी अटेंशन। तो अगर आप याद करो तो एक व्यक्ति है जो ऊपर की तरफ चल रहा है, पीछे पोटली रखा हुआ है, ठीक है, पीछे पोटली रखा हुआ है, और पोटली में उसने अपनी पोटली मतलब उसने अपनी प्रिपरेशन को रखा हुआ है, ऊपर चल रहा है, इट्स वेरी मच कॉन्फिडेंट, हैप्पी है। ड्रेस कैसा है उसका, इट्स चाइल्डिश, रंग बिरंगे ड्रेस है, पैटर्न लगा हुआ है उसमें, एंड आगे खाई है, बट उस खाई की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। उस खाई को देख करके एक डॉग जो है, उसका जो वेल विशर, उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, बट अगेन दैट पर्सन इज नॉट लिसनिंग। ठीक है, तो रिलेट हो पाएगा कि यस, जो 13 से 19 का एज हमारा होता है, हम बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं, एनर्जी बहुत है, अपने ऊपर भरोसा बहुत है, जो भी हम काम कर रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और वही सही होगा, बाकी कुछ सही नहीं हो सकता है। और जो भी लोग हमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर मी, राइट। यही उधेड़ बुन में आकर के व्यक्ति आपसे कंसल्ट करने के लिए आया, तभी आप बताओगे कि अभी आप जो सोच रहे हो दिस इज वेरी गुड पॉजिटिव, बट आपको अभी एक दो और सेकंड ओपिनियन लेना है, जिसपे भी आपको फेथ है उससे जरूर इसको क्रॉस चेक करना है, बिकॉज इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों को देख पा रहे हो। आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर लगता है कि भाई पूरा का पूरा स्काई आपका है, बट नीचे जो खाई है उसके बारे में आपको ध्यान नहीं है। तो दिस इज द एक कॉशन वाला वर्ड उनको देना है, एक सावधानी, एक चेतावनी वाली बात उनको बतानी है कि आपको अभी प्रेजेंट सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से एनालाइज भी करना चाहिए, और उसके लिए इट इज सजेस्टेड कि आप अपने किसी सीनियर या किसी मेंटोर या जिस पे भी आपको भरोसा हो, उनसे एक बार जरूर चेक करें। क्लियर। तो दोनों बात आ गई कि अच्छा भी है, और अगर आप थोड़ा सा चेंज नहीं करते हो या इसमें इम्प्रूवमेंट के बारे में बात नहीं करते हो, तो गिरना भी लगभग तय है। करेक्ट, दिस इज कार्ड नंबर वन, द फूल। ओके, कार्ड नंबर टू। द मैजिशियन। ओके, मैजिशियन ये शो करता है कि सर अगेन हैप्पीनेस दिख रही है क्योंकि येलो कलर है, ग्रोथ भी है। और अगर सपोज क्वेश्चन है कि क्या प्रमोशन होगा, क्या जॉब लगेगी, या रिलेशनशिप में भी कैसे रहेगा, तो ये एक पॉजिटिव कार्ड हम मानेंगे। क्योंकि उनके पास सब कुछ है, उनके हाथ में वांड है, उनके पास स्वॉर्ड है, पेंटिकल्स है, तो सब कुछ उसमें है। तो ही और सी हैज एवरीथिंग, मतलब सारे टूल्स और सारे सब कुछ उनके पास है, तो इसीलिए वो मैजिशियन कहलाते हैं।
तो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड और आगे बढ़ सकते हैं लाइक। परफेक्ट परफेक्ट। आप कुछ बताओगे इसमें? कुछ याद है आपको या नहीं? आपको याद है कुछ? आर यू आस्किंग मी और नहीं नहीं, कोई इनसे पूछा दूसरा? मैंने। आपने तो बताया। रॉजी, आपको याद है कुछ? नो सर, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, ठीक है। तो बिल्कुल सही बताया अब यहाँ पे इन्होंने कि जब हम बात करते हैं नंबर वन के बारे में, तो का नाम नंबर हो गया नंबर वन। जो भी हमने बात किया, नंबर वन इज व्हाट? कॉन्फिडेंट, ठीक है, पावरफुल, अग्रेसिव, कमांडिंग, ये सब कुछ उसके पास में है। क्या दिख रहा है हमें? एक पिक्चर दिख रही है मजिशियन की, जादूगर की। जादूगर का ड्रेस कैसा है? इट्स कम्प्लीटली व्हाइट रेड, ऊपर एक इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, ये देख रहे हो, एक बैंड ऊपर करके खड़ा हुआ है, हाथ नीचे करके एक है उसका, फिंगर वैसे हो रहा है उसका, करेक्ट। और सामने देखो कि टेबल है, टेबल पे एक रेड कलर का क्लॉथ बिछा हुआ है, और उस पे क्या दिख रहा है? वैंड भी है, पेंटिकल्स भी है, सूट भी है, और कप्स भी है। यानी कि चारों एलिमेंट उसके बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से उसके पास रखे हुए हैं। यानी कि लाइफ में सब कुछ है। ग्रीनरी भी दिख रही है आपको, आपको दिख रहा है कि उसके लाइफ में सेलिब्रेशंस भी है, ऊपर भी आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, नीचे भी प्लांट्स दिख रहे हैं। इसके इट मीन्स कि लाइफ इज गोइंग गुड। जो भी उसको चाहिए सब कुछ उसके पास हासिल है। और फिर भी ये पर्सन कैसा है? उसने फिंगर नीचे कर रखा है, इसका मतलब डाउन टू अर्थ। ईगो वाला पार्ट उसके पास अभी तक निकल के नहीं आया। अभी तक उसके पास ये नहीं हो पाया कि मैं बहुत कुछ कर लिया हूँ और मैं लाइफ में सबसे ऊपर हूँ। So he's doing very good, he is doing excellent, and again at the same time he is very much grounded also. तो दिस इज अ कम्प्लीटली यस कार्ड। अगर ये कार्ड निकल के आ रहा है किसी के लिए भी, ये कार्ड नॉर्मली कब निकल के आता है? ये कार्ड निकल के आता है जब लोग बोलते हैं आप मेरी जनरल रीडिंग करो।